I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़िज़ाइया और बहरिया के सरबराहान और दीगर आला हुकाम की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद याहिया आफरीदी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत विफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, जजेस साहिबान और दीगर ने शिरकत की। विफाकी आईनी अदालत के लिए 6 जजेस की तकर्री, 3 ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आमिर फारूक शामिल, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस के आगा भी आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस मुशर्रत हिलाली की अदालत के बायस विफाकी आईनी अदालत का जज बनने से मुआज़रत। लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। फहरिस्तें तैयार। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल, जस्टिस अशरफ जावेद, जस्टिस तारिक सलीम शेख, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन, जस्टिस राहील कामरान शेख का भी तबादला होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज एहसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से ज़्यादातर जजेस को बलूचिस्तान, सिंध हाई कोर्ट की लाड़काना, सखर, मीरपुर खास के बेंचेस में ट्रांसफ़र किया जाएगा। जजेस की ट्रांसफ़र का हतमी फैसला कमीशन करेगा। सदर आसिफ जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मदल्ला के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। जस्टिस अतर मदल्ला ने 27वीं तरमीम की मंजूरी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इस्तीफ़ा दिया था। हुकूमती वज़रा ने इस्तीफ़ों को सियासी करार दिया। इस्तीफ़ों की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वज़रा के मुताबिक दोनों जजेस ने साथी जजेस से उनके चैम्बर में जाकर अलविदाई मुलाकातें की। दोनों जजेस को इस्तीफ़ा न देने का मशवरा दिया गया और उन्हें कायल करने की कोशिश भी की गई। साथी जजेस आखिरी वक्त तक दोनों जजेस को मुस्ताफ़ी न होने पर कायल करते रहे। कौमी असम्बली के बाद आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर हुमायूं महमूद और कामरान मुर्तज़ा की मुखालफत। बिल कमेटी में भेजने का मुतालबा। एयरफोर्स नेवी तरमीमी एक्ट और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, ईमान ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की, इसी सबब एक्ट्स में तरमीम की ज़रूरत थी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। जजेस को जो है इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोएट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तरामीम पर 2 जजेस का ज़मीर जागा। जब हमसे सियासी इंतकाम लिया गया तो किसी की गैरत नहीं जागी। मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि नवाज शरीफ की साजिश के तहत हटाया गया। जजेस ने साजिश को अमली जामा पहनाते में किरदार अदा किया। पार्टी की सरबराही भी छीन ली गई। आज शोर मचाने वाले अपना माजी भूल गए। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के? दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी यही लोग हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे और शोर शराबा।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। 21 नवंबर को मुल्क भर में एहतजाज और यौम स्याह की कॉल दे दी। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद के हंगामी इजलास में सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत। जारी इलामिये में कहा गया, हुकूमत ने आयन का बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया, आयन को असल हालत में बहाल किया जाए। तरामीम ने अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया। जजेस के इस्तीफे मुज़ाहमत के तौर पर ताबीर किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 के अपडेट्स मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। पीपल्स पार्टी की जानिब जमा करवाई जाने वाली तहरीक पर 17 से ज़ायद अरकान के दस्तखत। असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी आपस में मुशावरत से ही फैसला करती है। राजा परवेज़ अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारे पास तादाद पूरी है, किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के दिल के करीब है। कश्मीरियों के लिए आसानियाँ पैदा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में तालीम, तवानाई और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने ताजिकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, मुश्तरका सकाफत और ताउन पर मबनी करार दिया। ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैदासी मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इलाकाई सिक्योरिटी और तरबीती अमूर में फ़ौजी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ताजिक वज़ीर दिफा ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नटाली बेकर की मुलाकात। इसहाक़ डार ने पाक अमरीका इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बिलख़ुसूस IT और नायाब धातों के हवाले से ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अमरीकी कंपनीज़ का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म ने हरीपुर में गूगल क्रोम असम्बली लाइन के क़याम को भी सराहा। पेशावर हाईकोर्ट ने सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती करार दे दिया। लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी। फैसले में कहा गया कि अवामी मसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। सरकारी गाड़ियाँ और मशीनरी अवामी खदमत के लिए है, सियासी शो के लिए नहीं। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने पेशावर हाईकोर्ट का सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल बारे फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमने बार बार सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की निशानदही की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से वफाक पर धावा बोला गया। सरकारी मुलाजिमीन को ज़बरदस्ती साथ लाया गया। तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया गया। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। कमीशन अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा अवलीन तरजीहात में शामिल है। तमाम तर इक़दामात और इस्लाहात मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से ही होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। डीजल 9 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा होगा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 80 पैसे कमी मुतवक्के है। मिट्टी का तेल 8 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा कल समरी हुकूमत को भिजवाएगी।
वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। स्मोक का रोग, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सूबाई दारकूमत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से बढ़ गया। फैसलाबाद का AQI 626, गुजरांवाला का 515 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से गले, सांस, आंखों की बीमारियों में इजाफा।